हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर में। आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर और हम बात करेंगे। इसके पहले आपका एक वीडियो पड़ा है फिजिक्स पर और आज हम बताएंगे कि विज्ञान में जो आपका रसायन विज्ञान का पार्ट है उसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड में टच कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख करके और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडॉक्स ऑफ क्रिया। रेडॉक्स ऑफ क्रिया, रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं ये आप याद रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ संयोजन तथा वियोजन, संयोजन तथा वियोजन अक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अक्रिया, अभिक्रिया, यह भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है संक्षारण। संक्षारण, प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो संक्षारण की परिभाषा दीजिए। संक्षारण की परिभाषा दीजिए। आप यही इतने ही क्वेश्चन, आपको मात्र इतने ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। आपको विज्ञान में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप इतना भी क्वेश्चन केवल पढ़ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। संक्षारण की परिभाषा दीजिए और इसमें पूछ लेता है विस्थापन तथा द्विविस्थापन। देखिए संक्षारण की परिभाषा, इसके बाद इसी में पूछ लेता है कि किन्हीं ऐसे दो धातुओं का नाम बताइए जिनका संक्षारण नहीं होता। किन्हीं ऐसे दो धातुओं का नाम जिनका कभी संक्षारण नहीं होता, तो वो आपको पता है सोना और चांदी। सोना और चांदी ऐसे धातु हैं जिनका संक्षारण नहीं होता। आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 विस्थापन तथा द्विविस्थापन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन में अंतर, विस्थापन तथा द्विविस्थापन में अंतर, अंतर, यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। विस्थापन तथा द्विविस्थापन में अंतर, समय बहुत कम है और विधिवत तैयारी करेंगे। कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यूं ही जिंदगी आसान नहीं होती, आपको मेहनत तो करनी है, हर पल मेहनत करनी है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से शासन है। आप शासन को देखते हुए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर परीक्षा को टॉप करना है, देखिए टॉप करनी है तो 100% आप इसी को देखिए। उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर के चैनल को आप देखिए, टॉप 100% आप होंगे। आपका एकदम वही क्वेश्चन कराया जाएगा। आप हिंदी का मैच कर लीजिए, हिंदी इसके पहले कराया गया, पूरा वही पेपर छपा है जो इसमें कराया गया है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें अगर तो प्रश्न नंबर 4 धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, इसके साथ साथ रासायनिक नाम, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा उपयोग, रासायनिक विधि धावन सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग, तथा उपयोग, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो धावन सोडा, इसके बाद विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुसूत्र बनाने की विधि, बनाने की विधि तथा उपयोग। ये क्वेश्चन यानी ये वाले क्वेश्चन जरूर, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई इसमें से टच ही कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, प्रश्न नंबर अगर 6 की हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम
तथा अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र बताते हुए उपयोग भी बताइए। उपयोग, देखिए उपयोग बहुत है, किसी ना किसी का उपयोग पूछ ले, किसी का उपयोग पूछ सकता है, ऐसा नहीं इसी का उपयोग आएगा। नाम सोडा का उपयोग पूछ लेगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग पूछ लेगा, बेकिंग सोडा का उपयोग पूछ लेगा, यानी किसी का उपयोग पूछ सकता है, किसी का भी उपयोग आ सकता है। तो इधर आपके 6 प्रश्न हो गए, देख लीजिए इन प्रश्नों को। देखिए जब तक आप पूरा प्रश्न नहीं देखेंगे, आप जब तक पूरा प्रश्न नहीं देखेंगे तब तक पूरा आपको तैयार नहीं होगा। पूरा प्रश्न आप देखिए, बढ़िया से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए और पूरे प्रश्नों को टिक लगा करके याद कर लीजिए। जाइएगा परीक्षा दीजिएगा, इसके बाद आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा सर कैसा है पेपर। पेपर आप बता दीजिएगा कि पेपर हमारा ऐसे ही आया था जैसे आपने बताया। हिंदी का पेपर देख लीजिए वैसे ही आया है जैसे हमने बताया है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुए, जैसे बताए गए क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आए। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगर हम 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच मान देखिए पूछता है, पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा आप जाएंगे पीएच मान देखेंगे तो पीएच की परिभाषा तथा पीएच शून्य से भी पूछ लेता है, पीएच की परिभाषा तथा पीएच मूल्य, तथा पीएच मूल्य क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो आप जिस पीओपी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देख लीजिएगा 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यही प्रश्न आएंगे। अब देखिएगा 100% यही आएंगे प्रश्न, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। हिंदी के प्रश्न आप देखे हैं पूरा वही छपा था, तो सेम ये भी ऐसे छपेगा। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र, तथा अणुसूत्र बताइए। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात की जाए तो भाजन तथा निष्पादन, भाजन तथा निष्पादन, भाजन तथा निष्पादन में अंतर पूछ लेता है, तथा कभी कभी यही पूछ लेता है भाजन तथा निष्पादन क्या है। तो अंतर देख लीजिएगा और यह भी देख लीजिएगा कि भाजन क्या है और निष्पादन क्या है। टिप्पणी पूछ लेता है, इस पर टिप्पणी बताइए, भाजन तथा निष्पादन पर टिप्पणी पूछ लेता है, ठीक ना। ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साबुन क्या है, साबुन क्या है, यह क्वेश्चन देख लीजिएगा। साबुन क्या है, साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि, वर्णन भी पूछ लेता है तथा वर्णन। तो ये आप साबुन क्या है, साबुन बनाने की विधि, उसका वर्णन भी पूछ लेता है, तो उसका वर्णन बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न, ये पूरा प्रश्न देख लीजिए। देखिए जब आप मेहनत करेंगे ना तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी की बात करें, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषता, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषता, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषता, ये आपके सब रसायन विज्ञान हैं, ये ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं सब रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषता का उल्लेख पूछता है, का उल्लेख, तो ये आप बता देंगे। इसके बाद अगर हम प्रश्न को देखें तो इसके बाद हमारा जो प्रश्न आता है क्रियात्मक समूह। आइए प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी। देखिए बहुत बार पूछा गया है क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी। संतृप्त तथा संतृप्त तथा असंतृप्त, ये देख लीजिएगा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये पूछे देता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ये पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा तेज बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें, एस्टरीकरण तथा किण्वन, एस्टरीकरण तथा किण्वन, एस्टरीकरण तथा किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी, टिप्पणी जरूर पूछेगा आपसे। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी, प्रतिस्थापन तथा बहुलीकरण, प्रतिस्थापन तथा बहुलीकरण, प्रतिस्थापन तथा बहुलीकरण पर टिप्पणी। देखिए टिप्पणी एक आपसे जरूर पूछेगा। प्रश्न नंबर अगर हम 15 की बात करें तो आप देखिए बूटरज अपक्रिया, बूटरज अपक्रिया पर टिप्पणी, बूटरज अपक्रिया पर टिप्पणी, बूटरज अपक्रिया पर टिप्पणी, साबुनीकरण पर टिप्पणी, साबुनीकरण पर, यही पूछेगा टिप्पणी, साबुनीकरण पर टिप्पणी। समय का अभाव होने के नाते हम आपको थोड़ा तेजी बता रहे हैं। प्रश्न उत्तर अगर अगला बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की, तो होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, दोष तथा मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त नियम, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। प्रश्न नंबर अगला बात करें प्रश्न नंबर 17 की, दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता, दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता
और प्रश्नोत्तर नंबर अगले की बात करें तो साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर। साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एक और तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 की बात कर लें। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व से किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं मेरे मित्र। थोड़ा सा समय का ध्यान देते हुए आपको देखिए, समय जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो समय आपको ध्यान नहीं देगा। इसलिए मेरे मित्र आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान में आपके इतने ही प्रश्न आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो हम आपके जो है भौतिक जीव विज्ञान पर डाल देंगे। भौतिक विज्ञान का पहले ही पढ़ा हुआ पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 ये जा रहा है। इसके बाद आपको पार्ट 3 जिसमें जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों को आप विधिवत पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग, नए जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।